वंदे मातरम साथियों, बेहद शानदार टॉपिक और एवरग्रीन टॉपिक कौन सा? औसत, जिसको मैंने शुरू के अंदर ही जब सब्जेक्ट सिलेबस मेंशन करवाया था उसी टाइम कहा था कि औसत का क्वेश्चन डैम श्योर लैंग्वेज से, भाषा संबंधी प्रश्न औसत और ब्याज। आज ही लिख लो, वापस बोल रहा हूँ, जो मैंने आपके साथ कमिटमेंट किया था कि औसत का क्वेश्चन आएगा, वापस बोल रहा हूँ आएगा, और ब्याज का क्वेश्चन आएगा, वापस बोल रहा हूँ आएगा। अरे सबसे बड़ा इश्यू ही इसी बात का है कि क्वेश्चन किस वे से आते हैं। बाकी पढ़ाने वाले मार्केट के अंदर बुक बहुत बड़ी पड़ी है। आज का बच्चा डिप्रेशन में जाता है, सबसे बड़ी बात यह है कि उसे सही सटीक जानकारी नहीं मिल पाती। एक अच्छा यूं कहूं कि गुरु मिल जाए तो कोई भी सिंपल वे का बच्चा भी सिलेक्ट हो पाता है, जबकि एक कॉम्प्लेक्स या फिर राह से गुमराह करने वाला मिल जाए तो राहें मुश्किल हो जाती है। खैर, बातें करते हैं अपन औसत की। देखो बहुत ही प्यारा टॉपिक है, जवानों लगे रहो, बस सिलेक्शन लेना है, कसम खाई हुई है। औसत फंडामेंटल जो मैथ्स होती हैं उसके अंदर ये सिंपल ये बता दूं बेसिक मैथ्स का कि औसत होता क्या है? राशियों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। औसत होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, साहब इसे बोलते हैं आपका औसत या फिर क्या? एवरेज। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये होता है आपका औसत या फिर एवरेज। सिंपल सा डिस्कशन कि आपके जैसे अपन यूं कहे कि 30 चैप्टर है मैथ्स के, मान लो है नहीं, हालांकि कि जैसे मान लो 20 चैप्टर मैथ्स के अंदर हैं और 20 चैप्टर साइंस के अंदर है, तो यूं कहूं कि आपके सिलेबस कितना एवरेज हो गया। तो क्या करोगे? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, 40/2 यानी 20 मेरा एवरेज। मतलब अपन कहते हैं ना ये बाई कितने का एवरेज देती है, अरे नॉर्मल सा अपन जैसे टर्म्स यूज करते हैं ना, वही एवरेज मतलब औसत, मिडल जिसे बोलते हैं। एक आपके क्वेश्चन आता है, इसका माध्यमान क्या है? टर्म्स बोल रहा हूं, क्वेश्चन पॉइंट, औसत या फिर माध्यमान, जिसे आप माध्यमान भी बोल सकते हो। सिंपल से वे में बताऊं कि आर्मी के अंदर लास्ट के जो क्वेश्चन होते हैं ना, लास्ट के अंदर वाले मैथ्स के, वो इन्हीं टर्म्स के साथ यूज होते हैं। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। बहुत बेहद और शानदार बात बता दूं कि कोई सिलेक्शंस का राह सीधी की सीधी जो होती है राह, वो डिपेंड करती है कि आपके पास मैटर कैसा है। तो पहला क्वेश्चन डायरेक्ट में बिना कुछ अपना टाइम वेस्ट किए सीधे एक क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने बोल दिया प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है? प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का, प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है? प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का एवरेज क्या है? क्या निकालोगे? एक बात बता दूं, प्रथम जो n प्राकृत संख्याएं होती हैं, प्रथम n प्राकृत संख्याएं, उनका औसत क्या होता है? इधर आ जाओ, काम की बात। आप ऐसे थोड़ी है कि राशियों का योग निकालोगे 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करके 80 है, मूर्खता। तो यहां से बात बता दूं, इसी से एक काम की बात निकलती है। पहला केस कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स एवरेज, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का, आज अपन इस क्लास में इसका बेसिक ले रहे हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता है रे? होता है n + 1/2। बोलो, बात समझ में आई क्या? n + 1/2 तो होगा क्या? औसत क्या है? आंसर होगा क्या? n + 1/2 यानी क्या? 80 + 1/2 यानी 81/2
आंसर क्या आएगा, वो आएगा 40.5। 81 के आधे कितने होते हैं, 40.5। अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पॉइंट की सीरीज चल रही है जो इसका, मैं सीधी सी बात है कचरा नहीं करूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन ले लूंगा, कुछ भी करके मेरी बात आप तक पहुंचा दूंगा, लेकिन कचरा नहीं करूंगा। प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, जैसे मैंने ये से दे दिया क्या, प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं के, प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है, वर्गों का औसत क्या है। प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है। तो साहब केकेबी नंबर 1, ये तो केवल किसके लिए है, प्राकृत संख्याओं का औसत। अब पूछ लिया वर्गों का, तो वर्गों की बात आए ना, किसकी, वर्गों की। तो सीधा सा कमिटमेंट मेरा ये है, फॉर्मूला रहेगा n+1 2n+1 अपॉन 6। n+1 2n+1 अपॉन 6 किसका पूछ रहा है, 25 का, तो होगा 25 + 1 और ये होगा 2 × 25 + 1, 2 × 25 + 1 बटा 6। साहब क्या होगा, 25 और 1 कितना होता है, 26 और ये गुणा 25 2 50 और 1 51, 26 × 51 बटा 6। सीधा सा डायरेक्ट वे में बात करूं तो 2 से ये कैंसिल होगा कितनी बार, 13 बार, और ये 2 से कैंसिल होगा 3 बार, और ये हो गया 17 ये 51। ये हो जाएगा 222। क्या किया मैंने, 13 को 17 से क्या कर दिया, गुणा। 51 1 5 17 और 5 22। डायरेक्ट कमिटमेंट बता दूं, सीधा सा पूछे जाते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन मेरे को कई बार देखने को मिलता है, इसलिए मैं सबसे पहले मेरे नोट्स में ये क्वेश्चन करवाता हूं। हालांकि कई तो करवाते हैं कि एक नया विद्यार्थी आ जाता है तो कमी संख्या वो वाले टाइप कराते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले ये करवाता हूं, क्योंकि मुझे सबसे पहले ये पता है कि स्टूडेंट लास्ट टाइम भी यदि रिवीजन करके जाएगा तो पहले अपने चैप्टर निकालते ये पढ़ ले, क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना। बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस डिफेंस का शेयर कर दूंगा, और यदि यही क्लास आपकी ये बता दूं बेहद शानदार साबित नहीं हुई तो मेरे से बात करना, आपका क्वेश्चन गलत हो जाए तो कमिटमेंट मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर का औसत है, का औसत है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 4 5 6 7 8 9 10 इन सब के स्क्वायर का औसत है। फॉर्मूला वो का वो, कौन सा, वर्गों का पूछ रहा है ना, अरे ये वर्ग ही तो है, स्क्वायर मतलब वर्ग, तो फॉर्मूला वो का वो, हटा साउन की गटा, n+1 2n+1 अपॉन 6। यहां n की वैल्यू क्या होगी, ध्यान रखें, इसी क्वेश्चन को वो ऐसे भी पूछ सकता है, अथवा लगा के लिख रहा हूं, 1 4 9 16 25 36 49 64 81 और 100 का औसत है। क्वेश्चन वो का वो, चेंज क्या किया है जवानों, केवल ये, इनका या तो सीधा कमिटमेंट ऐसे आ सकता है या फिर इन्हीं को वो ऐसे यूज कर सकता है। बात समझ में आ रही है क्या? क्या है कि 10 का स्क्वायर जैसे 100 है, 9 का स्क्वायर 81 है ना, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ध्यान रखना, यहां होगा 10 + 1 और ये होगा 2 × 10 + 1 अपॉन 6। तो क्या होगा जवानों, 10 1 11 इंटू 2 × 10 20 और 1 21, 11 × 21 बटे 6।
11 इंटू ये हो गया 20 1 21/6, 2 से कैंसिल होगा ये 3 बार, ये होगा 7 बार, 77 बटे ये 2 से कैंसिल हुआ 3 बार और ये होगा 7 बार। 3 से कैंसिल करता है, सॉरी 3 2 6 और 3 7 21, ये होगा 77/2 यानी 38.5। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? लगभग पूछे जाने वाला क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तभी तो हम खास हैं, क्योंकि हम पूछे गए क्वेश्चनों पे हमें विश्वास है। बात समझ में आ रही है क्या? आगे देखना नेक्स्ट टाइप की बात करता हूं। यूं बता दूं, बहुत इजी वे में बताऊंगा, लेकिन कुछ गाइड्स में इसको बहुत मिस कर रखा है कि कई संख्याओं में जैसे औसत दे देता है, उनमें नया जोड़ना, घटाना, गुणा करना, इस टाइप का कॉन्सेप्ट। जैसे 11 संख्याओं का औसत, 11 संख्याओं का औसत 21 है, 21 है। यदि दी गई संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में यदि क्या कर दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत होगा। एक बात बता दूं क्या? अरे भैया टाइप में पूछेगा वो नया औसत, वो भी कैसे? या तो संख्या में कुछ क्या करेगा, जोड़ेगा, घटाएगा, गुणा करेगा, इस टाइप का, या फिर भाग। ये कॉन्सेप्ट करके नया औसत पूछेगा। मैं इसका 1 सेकंड में आंसर दे दूं, बताऊं क्या? जो पूछे वो जोड़ दो। कितना जोड़ रहा है? 3, और है कितना? औसत 21। आंसर होगा 21 + 3, कितना हो जाएगा? बोलो, बात समझ भाई? अरे जो पूछे वो जोड़ दो, या घटाना हो तो घटा दो। यहां घटाने का नाम आता तो 21 में से 3 घटा देते, गुणा का नाम आता तो गुणा कर देते। बहुत सिंपल वे में, कोई कैलकुलेशन नहीं। और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछता है। दूसरा क्वेश्चन देख लो, जैसे दे दिया 12 संख्याओं का औसत 35 है। 12 संख्याओं का औसत 35 है। यदि प्रत्येक संख्या को, इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2, यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा, यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए, इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2, तो नया औसत, नया संख्या का सेट, नया तो नए संख्या सेट का औसत, नए संख्या सेट का औसत है। भैया सिंपल सा डिस्कशन है। जोड़ का पूछे तो जोड़ दो, घटाने का पूछे तो घटा दो, गुणा का पूछे तो गुणा, भाग का पूछे तो भाग। मुझे तो क्या पूछा है? 35 से प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा, तो भैया क्या करोगे? पकड़ के गुणा कर दो आंसर। 35 × 2 = 70 आंसर। देखो यहां जोड़ का पूछा, हमने दोनों को जोड़ा, चॉइस आ गई, ये आंसर। गुणा का पूछा, गुणा कर दिया दोनों को, आंसर। बहुत इजी वे में बता रहा हूं, और अक्सर ते क्वेश्चन पॉइंट है ये, स्टार लगा लो। अक्सर ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कचरा नहीं कर रहे हैं अपन, सीधे सीधे वो क्वेश्चन जो अक्सर हर साल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टाइप देखना, टाइप फर्स्ट था, हालांकि इसके पहले हमने बेसिक क्लियर किया था। ये टाइप है आपका सेकंड। टाइप सेकंड में है जो क्वेश्चन, उसमें बता दूं, मिश्रण संबंधी प्रश्न अपन पढ़ेंगे। कैसे प्रश्न पढ़ेंगे? मिश्रण संबंधी प्रश्न, मिश्रण संबंधी।
देखना मिश्रण संबंधी प्रश्न कैसे, मिश्रण से उसको सोल्व करवाऊंगा। मिश्रण संबंधी प्रश्न या मिश्रण संबंधित समस्याएं भैया सिंपल सा डिस्कशन है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। यदि दिमाग में बैठ गई तो सिलेक्शन के पास पहुंच जाओगे। किसी परीक्षा में प्रश्न देखना, किसी एग्जाम में, किसी परीक्षा में 120 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत, 120 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 35 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक, यदि उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 39 हो, यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक 39 हो एवं अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक एवं अनुत्तीर्ण यानी फेल एवं अनुत्तीर्ण छात्रों के प्राप्तांकों का औसत, अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत 15 हो तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्या होगा भैया? किसी परीक्षा में 120 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 35 है, सबका दे दिया। अच्छा, उत्तीर्ण छात्रों का इतना है, अनुत्तीर्ण छात्रों का इतना है, तो भैया यहां आप लिख लो पास, यहां लिख लो फेल। पास वालों का मामला कितना है? पास वालों का है आपका 39 और फेल वालों का कितना है? वो है 15। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हमें ये सारों का दे रखा है, वो कितना है भाई? 35 है। कितना है? 35। अरे सारे जितने भी टोटल है ना उनका कितना है? 35। पास वाले हैं इतने और फेल वाले हैं इतने। भैया मिश्रण संबंधी प्रश्न कैसे करते हैं? आप क्या करोगे, इस साइड इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना होगा? 39 में से 35 4 और क्या मैंने क्या कहा कि आपको करना क्या है? 39 में से 15 ये गए, कितने बचे? 39 में से ये 35 कितने बचेंगे? 4 और 35 में से 15 5 5 0 और 3 में से 1 यानी 2, क्या आया? 20 और 4 यानी 5। यदि मैं कैंसिल करूं तो यहां होगा 4 से ये कैंसिल होगा 1 बार, ये होगा 5 बार, यानी रेशियो का क्या होगा? 5:1। बोलो कोई दिक्कत हो तो 5:1। टोटल कितने हैं भाई? टोटल कितने हैं? 120। 5:1। यदि मैं बता दूं 5 और 1 कितने होंगे? 6। 6 है वो किसके बराबर है? 120 के। अरे 6 है वो 120 के बराबर हैं, तो 1 कितने के बराबर होगा? 1 20 के बराबर होगा। 1 20 के बराबर होगा तो 5 से कितने आएंगे? 5 20 100 और 1 20 के बराबर है तो ये हो गए 20। ये 100 ये 20। हमें पूछ रहा था उत्तीर्ण होने वाले छात्र कितने हैं? 100। अनुत्तीर्ण वाले 20। वापस बता दूं, यहाँ 2 कॉलम है पास और फेल। पास कितने हुए? पास हुए कितने? पास वाले हैं 39 और फेल वालों का है 15 और सबका एवरेज कितना है? पास और फेल वालों का 35। 39 में से 15 4, बड़ी में से छोटी, इसमें से ये 35 में से बड़ी में से छोटी करना है। 0 20, यहाँ हो गया 20, यहाँ 4 4 1 4 5 और 20 यानी 5 1 का रेशियो आया। 5 और 1 कितने होते हैं? 6। 6 किसके बराबर है? 120 के बराबर। 6 120 के बराबर है, इसका मतलब 1 कितने के बराबर होगा? ये कैंसिल हो गया 20 के बराबर। 1 20 के बराबर है। इट मीन्स
5 होगा 100 के बराबर और 1 20 के, यानी ये 100 और ये 20। बोलो बात क्लियर हुई क्या? आगे देखना, 1-2 प्रश्न और करवा दूं। इसी में देखना नेक्स्ट टाइप की बात करूं तो क्वेश्चन का जो नेक्स्ट टाइप है बहुत ही, इसी में एक क्वेश्चन और लेता हूं मिश्रण का और फिर एक नेक्स्ट टाइप की बात करता हूं। नेक्स्ट जो टाइप है वो बहुत ही एवरग्रीन है। पहले ये क्वेश्चन देख लो, एक कक्षा के विद्यार्थियों का औसत, एक कक्षा के विद्यार्थियों का औसत, एक कक्षा के विद्यार्थियों का औसत आयु, एक कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है। एक कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है। लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है। लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है। लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है। और यदि पूछ ले आपको कि लड़कों की औसत आयु आपको दे दे, जैसे कितनी, लड़कियों की औसत आयु तो है आपको, यहां लड़कों लिख लो, लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु, ये अक्सर पूछे जाते हैं जवानों, लड़कियों की औसत आयु, देखो ये पारी वालेर, ये आयु वालेर पर्सन है ना, वार वालेर लगभग आते हैं क्या कि लड़कियों की औसत आयु कितनी दे दी, जैसे आपको दे दी मैंने 15 वर्ष है, 15 वर्ष है, 15 इयर्स है। तो अगर लड़कियों की आयु ये आपको दे दी क्या 20 वर्ष और लड़कियों की दे दी आपको 15 वर्ष। अगर लड़कियों की संख्या 20 है, कितनी है 20, अगर लड़कियों की संख्या 20 है, क्वेश्चन में थोड़ा सा यूं कहूं कि टर्न है, यदि अगर लड़कियों की संख्या 20 है, 20 है, तो बॉयज कितने हैं, तो लड़के हैं, आपको दे दिया कि क्या ए 30 बी 20 सी 15 और डी 9। देखना अब हम करेंगे कैसे इसको, पहले लिख लो बॉयज और इस साइड लिख लो गर्ल्स। ये हैं जवानों बॉयज और ये हैं गर्ल्स, सीधा सा है, मिश्रण लगाएंगे। बॉयज कितने हैं, लड़कों हैं आपके 20 और लड़कियां हैं कितनी, लड़कियों का है 15, यानी 20 और 15, और इनकी एवरेज दोनों की कितनी है साहब, दोनों की है आपकी 18, जो बीच में लिख लो, यहां लिख लो। अब क्या करोगे, सिंपल सा है कि 20 में 18 में से 15 गए तो बचे कितने 3 और 20 में से 18 यानी 2, इनका ये रेशियो आया कितना 3:2। दूसरी बात कि मुझे ये बताओ कि जैसे 3:2 है और अगला इसने पूछ रहा है क्या कि लड़कियों की संख्या है वो कितनी है 20, तो लड़कियां कितनी है साहब 2, इसका मतलब 2 किसके बराबर है, 2 है 20 के बराबर। बोलो बात क्लियर हो रही है क्या, 2 है वो 20 के बराबर है, इसका मतलब 1 कितने के बराबर हो गया 10 के, 1 10 के बराबर हो गया, तो 3 से कितने हो जाएंगे 3 × 10 यानी कितने 30, कैसा है 3 × 10, और 2 से क्या होगा 2 × 10, आंसर क्या आ जाएगा 20, ये 30, तो आंसर क्या होगा 30। बोलो बात समझ में आई क्या, बहुत इजी वे से बता रहा हूं, सुन लो। बॉयज लिख लिए, गर्ल्स लिख लिए, 20 15 बीच में लिख लिया, दोनों का औसत कितना है 18, 20 में से 18 तो 2, 18 में से 15 तो 3, 3 2। अब ये बता रहा है कि लड़कियां 20 है साहब, तो 2 20 के बराबर है, इसका मतलब 1 कितने के बराबर हो गया 10 के बराबर, 1 10 के बराबर है, मतलब 3 30 के बराबर हो गया, तो 30 और
20। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? मेरा जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहा होगा आपके, बहुत इजी वे में बता रहा हूं, आगे देखना। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की कि वारों वाले पर्सन औसत, अच्छा अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत ही अच्छा टाइप है साहब, क्वेश्चन पॉइंट है ये। क्या? वारों से संबंधित पर्सन, इसमें आते हैं पारी रनों वाले पर्सन अक्सर पूछे जाते हैं। वारों से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस, वारों से रिलेटेड आपके पर्सन क्या होंगे? पहला क्वेश्चन देखना, मैं इसमें बहुत अच्छी शानदार लॉजिक बताऊंगा, देखना। जैसे मैंने कह दिया सोमवार मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान सोमवार मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, जबकि मंगलवार बुधवार तथा बृहस्पतिवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है, का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है। कोई दिक्कत नहीं साहब। यदि सोमवार तथा बृहस्पतिवार के तापमान में 5:4 हो, यदि सोमवार का तापमान बृहस्पतिवार का तापमान, ये कितना दे रखा है, थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूं, 5:4, सोमवार अनुपात बृहस्पतिवार 5:4 हो तो सोमवार का तापमान है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है साहब, और लॉजिक कितना अच्छा बताऊंगा, आप देखना, शानदार ट्रिक है, बहुत गजब मजा आएगा। पहले लिख लो क्या, जो लाइनें दे रखी है सोम मंगल बुध, इनका औसत कितना है साहब, 37 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अगला है मंगल बुध बृहस्पतिवार, मंगलवार के नीचे मंगलवार, बुधवार के नीचे बुधवार, और बृहस्पतिवार है नहीं तो ऐसे लिख लो बृहस्पतिवार, इनका तापमान है कितना, 34 डिग्री सेल्सियस, कोई दिक्कत नहीं साहब। अब क्या करेंगे, अब घटाएंगे तो सेम कैंसिल, हटा साउन की घटा, तो साहब क्या क्या बचा, यहां बचा सोमवार माइनस यहां बचा बृहस्पतिवार, कितना आया 37 में से 34 तो 3, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सोमवार से बृहस्पतिवार, सोमवार मंगलवार बुधवार, सोम मंगल बुध। अच्छा मुझे एक बात बताना कि सोमवार मंगलवार बुधवार, ये सोम मंगल बुध बृहस्पतिवार, तो यहां देखना 3 है तो 3, इनका औसत कितना होगा, 3 इंटू 3, 3 दिन हो गए ना, मंगल बुध बृहस्पतिवार, सोमवार से आगे बृहस्पतिवार तक, तो ये हो जाएगा, इनका औसत होगा 3 इंटू 3 यानी आपका 9, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा ये रेशियो कितना दे रखा है, 5 और 4, तो 5 में से 4 यहां बताऊं कि इन दोनों का अंतर आ गया 1 किसके बराबर है, 9 के, 1 9 के बराबर है, तो 5 से कितना होगा, 5 9 45 और 4 9 36, अरे 5:4 दोनों का अंतर आया 1 और दोनों का अंतर है कितना, 9, इसका मतलब 1 9 के बराबर है, 1 9 के बराबर है मतलब 5 45 के बराबर होगा, और 45 के बराबर है, इसका मतलब सोमवार का तापमान क्या होगा, 45 डिग्री सेल्सियस। किसी को दिक्कत हो तो भाई बोलिए, अक्सर पूछे जाते हैं। वापस बोल रहा हूं कि वारों से संबंधित पर्सन, रनों से संबंधित पर्सन कई बार देखने को मिलता है, इससे धांसू ट्रिक नहीं मिलेगी। खैर आगे और देखना कि मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग वे से आपको एक और बता दूं क्वेश्चन, या ऐसे कर लो या फिर एक नया क्वेश्चन लेते हैं।
क्वेश्चन ये है, जैसे मैंने बोल दिया सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 60 डिग्री है। क्या? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का और गुरुवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत, सोम, मंगल, बुध और गुरु का औसत तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है। औसत तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है। चलो कोई ना, देखो सेंटेंस आ रहे हैं क्वेश्चन में, जैसा का जैसा वैसे दिमाग में एडजस्ट करते जाओ। मंगल, बुध, गुरु और शुक्र। कौन? मंगल, बुध, गुरु, गुरुवार और शुक्रवार, इनका औसत तापमान कितना है साहब? का औसत तापमान, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र का औसत तापमान है 63 डिग्री सेल्सियस, 63 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। यदि सोमवार अनुपात शुक्रवार, क्या? यदि सोमवार अनुपात शुक्रवार, ये दे दिया आपको कितना? सोमवार अनुपात शुक्रवार है वो 21 अनुपात 25 है, 21 अनुपात 25 है। तो शुक्रवार का तापमान, तो टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे, तो शुक्रवार का तापमान सिंपल सा है साहब कि सोम, मंगल, बुध, गुरु का औसत तापमान है 60, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र का है 63। अच्छा मुझे एक बात बताना, यहां लिख लो, ये तो है सोम, मंगल, बुध, है ना, सोम, मंगल, बुध और गुरु, इनका औसत तापमान कितना है? 60 डिग्री सेल्सियस, कोई दिक्कत नहीं। अगला है मंगल, बुध, गुरु, शुक्र। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, इनका औसत तापमान है कितना? 63 डिग्री सेल्सियस। भाई कोई को दिक्कत हो तो बोल देना। मुझे बात बताना, ये कितने दिन है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये भी है 1 2 3 4। औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो 60 को 4 से गुणा कर दो और 63 को, आपको मैं इनका मान निकाल रहा हूं, 1 2 3 4, 4 से गुणा कर दो, तो भाइयों ये कितना आएगा? 240, और ये आएगा आपका कितना? 240, और ये आएगा कितना? 12 का 2, 1 24, 1 25, यानी 252। तो साहब मुझे बताना, मैं अंतर निकाल रहा हूं, वैसे देखो अंतर निकालता तो 60 में से 63 यानी माइनस के 3 आते। और यहां देखना, मुझे एक बात बताना, सोमवार इनको घटाऊं तो ये क्या क्या बचेंगे? क्या क्या बचेंगे? अरे बोलो क्या क्या बचेंगे? 240 और 252 में अंतर कितने का है? कितने का है भाई? अरे कितने का है? यहां मुझे एक बात बताना यार, ऐसे क्या कर रहे हो? ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है। आप भी थोड़े थोड़े बता, कमेंट में यूं कहूं कि साथ साथ में मेरे साथ किया करो, जैसे मैं बोलता हूं ना तो रफ नोटबुक में लिख लिया करो कि सोमवार और शुक्रवार का अंतर कितना होगा साहब? सोमवार और शुक्रवार इनका अंतर देखा जाए, शुक्रवार और सोमवार का, सोम शुक्र का है कितना? 21 में से 25 कितने का होगा साहब? 4 का। सोम शुक्र का रेशियो होगा 4 का। 4 किसके बराबर आएगा? 0 2 12, माइनस के 12 यानी प्लस के 12 मान लो। 252 में से 240 यानी 12, और यहाँ कितना आएगा? 21 25 यानी 4, यानी यहाँ अंतर 4 है, यहाँ अंतर है 12 का। 4 12 के बराबर है, इसका मतलब 1 कितने के बराबर होगा? 1 3 के बराबर होगा। 4 12 के बराबर है मतलब 4 1 4, 4 3 12, 1 3 के बराबर। 1 3 के बराबर है मतलब 25 को 3 से गुणा कर दो, 25 3 75। तो यहाँ देखना पूछा किसका है? शुक्रवार का तापमान होगा 75, और यहाँ इसका पूछ ले सोमवार का 21 3 63। आंसर क्या होगा? 75। वापस बता रहा हूँ, देखना थोड़ा सा मैंने इसको ऐसे बताया है, जो दे रखा है वो लिख दिया। घटाने की
फोर्सेस की जो कैंसिल थे हो गए। यहाँ 240 में से 212 घटाएंगे माइनस के आएंगे, और यहाँ देखा जाए 21 में से 25 तो माइनस के 4। इससे अच्छा ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 25 में से 21 तो 4, 252 में से 240 ये नहीं 12, 4 12 के बराबर है, मतलब 1 3 के बराबर है। 1 3 के बराबर होता है 21 63 के बराबर होगा 25 75 के। सिंपल सा डिस्कशन। पूछे जाने वाले प्रश्नों में से मोस्ट ओरिएंटेड पर्सन। बात समझ में आई क्या? और आप लगे रहे, यूं कहूं कि अपना पूरा 100% देते रहोगे तो मैं ये दावा बोल रहा हूं सिलेक्शन करवा के रहेंगे। ये बात मैं बोल रहा हूं। खैर लगे रहे, ऑल द बेस्ट।